आज बात जावेद अहमद राणा साहब से और आज बात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले से। बहुत से वीडियोस पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इस तरह की चीजें हम इससे पहले भी देखते रहे हैं, लेकिन क्योंकि पॉपुलर सरकार बन चुकी है तो लोगों को सरकार से ज्यादा उम्मीदें हैं। बहुत से वीडियो ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब के लिए खुसूसन बनाए गए हैं और उनकी तवज्जो इस जानिब दिलवाने की कोशिश की गई है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहां कहां हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है। खास तौर से राजौरी और पुंछ की अगर हम बात करें या बाकी इलाकों की भी बात करें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज्यादतियां हम तमाम लोगों के सामने आती रहती हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहां आसानी के साथ काम हो जाना चाहिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट भी जम्मू और कश्मीर में नाफिज हो चुका है और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर कई बार बड़े बड़े प्रोग्राम्स में अपनी उपलब्धियां गिनवाते हुए ये कहना नहीं भूलते कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, लेकिन जमीनी हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जमीन पर कुछ भी नहीं बदला है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिस तरह पहले चल रहा था वैसे ही आज चल रहा है और फॉरेस्ट राइट एक्ट जमीन पर अमलन होता हुआ बहुत कम दिखाई देता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब चाहता है, जहां चाहता है, काम रोक देता है। मुमकिन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजिम भी कहीं ना कहीं मजबूर और लाचार हों, क्योंकि बहुत कुछ साफ नहीं है। फॉरेस्ट राइट एक्ट का फायदा जिन गरीब लोगों को मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला है। अक्सर हम देखते हैं कि जब मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों की तरफ ट्राइबल्स सफर करते हैं, बहुत सी शिकायत आती हैं, बहुत से वीडियोस आते हैं कि किस तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन गरीब लोगों को परेशान करता है। ये एक परेशानी है। दूसरी बड़ी परेशानी ये है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मुकम्मल नहीं हो रहे हैं, कई ऐसे हैं जो शुरू नहीं हो पा रहे हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। जम्मू और कश्मीर में ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की परेशानियों को बढ़ाने के लिए इस डिपार्टमेंट को कायम किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं और ख़ास तौर से गांव देहात जिनको कई साल पहले शहर के साथ जुड़ जाना चाहिए था। मतलब ये कि सड़क बन जानी चाहिए थी, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां पहुंचता है, उसकी मुदाखलत के बाद वहां पर काम बंद हो जाता है और फिर कई सालों तक वो काम बंद रहता है और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और कई ऐसी सड़कें हैं जो मुकम्मल नहीं हो रही हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जिनका काम शुरू नहीं हो पा रहा है। वजह सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। जहां फॉरेस्ट राइट एक्ट के जरिए लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी, वहां अब ये परेशानी का सबब बनता जा रहा है और फॉरेस्ट राइट एक्ट में एक फाइल तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं और कई महीनों की मेहनत मुशक्कत के बाद फाइल जब डिप्टी कमिश्नर के टेबल पर पहुंचती है तो फिर टेबल पर ही पड़ी रहती है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कहता है यहां से सड़क नहीं निकल सकती। कई ऐसे शिकायत हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फोन करके कहा है और आप तमाम लोग भी जानते होंगे कि सड़क कितनी अहम, कितनी जरूरी, लेकिन सड़क ना बनने में सबसे बड़ी रुकावट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डालता है और फिर यह काम अपने वक्त पर नहीं हो पाता है। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब से यह गुजारिश है कि कुछ इस तरह का एक मैकेनिज्म बनाया जाए, कोई इस तरह का लाएअमल तैयार किया जाए कि जो लोगों की भलाई के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, खास तौर पर सड़कें हैं और उन सड़कों में अगर थोड़ी सी जगह भी, बाकी स्टेट लैंड है, अगर थोड़ी सी जगह भी फॉरेस्ट लैंड आती है तो फिर वो पूरे सड़क का काम रुक जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां पर काम नहीं करने देता है। और बेशुमार राजौरी पुंछ की मिसालें ऐसी हैं जहां पर काम शुरू नहीं करने दिया गया, जहां काम शुरू हुआ
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रोक दिया। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर के अपने इलाके में मेंढर में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर सड़क का काम मुकम्मल नहीं हो रहा है। सुरनकोट है, राजौरी के मुख्तलिफ इलाके हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर सड़कों का काम सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां पहुंचता है, काम रोक देता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से बात करें, वो कहते हैं कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप अपनी डिटेल डालिए, फिर परमिशन आएगी, उसके बाद इस काम को जारी रखिएगा। अव्वलन तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले खुद नहीं जानते हैं कि वो जो वेबसाइट है उस पर किस तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या अपलोड करना है। और दूसरा, जो एजेंसीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है, आरएंडबी है, पीएमजीएसवाई है, इस तरह के डिपार्टमेंट्स में जो मुलाजिम हैं वो भी अभी तक नहीं जान पाए हैं कि उस वेबसाइट का इस्तेमाल कैसे करना है, उन पर किस तरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और फिर अगर कोई इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर भी देता है लेकिन परमिशन नहीं आती है, परमिशन आते आते पता नहीं कितना वक्त लग जाता है, एक तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अहम डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के काम बहुत अहम हैं, अहम ऑफिसर वहां पर काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हो सकता है कि ऊपर से कुछ डायरेक्शन इस तरह के हों, इंस्ट्रक्शंस इस तरह के हों और उनके कानून और ज़ाब्ते में इस तरह की चीज़ें आती हों कि वो इस काम को रुकवा दें। तो चीज़ों को आसान और सहल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। यही उम्मीद ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब से है कि चीज़ों को आसान बनाया जाएगा ताकि ये जो फलाही काम हो रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए जो काम हो रहे हैं, वो ना रुकें, आसानी से काम हो। वो ट्राइबल्स जो मैदानी इलाकों से पहाड़ों की तरफ सफ़र करते हैं, जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो कोई गार्ड उन्हें परेशान ना करे, कोई फॉरेस्टर उन्हें परेशान न करे। इसके लिए वाज़े कुछ पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। जम्मू और कश्मीर की आवाम को ये उम्मीद है कि जावेद अहमद राणा साहब के कंधों पर इस डिपार्टमेंट का बार डाला गया है। इस डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी जावेद अहमद राणा साहब की है और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये उम्मीद है, ये यकीन है और बहुत जल्द कुछ इस तरह की वाज़े पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके ज़रिए लोगों की परेशानियों को कम से कम किया जा सके और जो पहाड़ों की तरफ लोग रहते हैं, जाते हैं, उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम से कम परेशान करे या परेशान न करे। और दूसरा, जो काम चल रहे हैं, जो सरकारी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से रुके हुए हैं, क्लियरेंस की अगर ज़रूरत है तो कुछ ऐसे वाज़े पॉलिसी बनाई जाए, जल्द से जल्द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मिले और वो लोग जो इस इंतज़ार में हैं कि सड़क अब हमारे घर पहुंचेगी, अब हमारे घर पहुंचेगी और बीच में सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिर उस काम को नहीं होने देता है। बहुत जल्द कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे जम्मू कश्मीर के लोग राहत की सांस लेंगे और ख़ास तौर से वो लोग जो पहाड़ों पे रहते हैं, ख़ास तौर से वो लोग जो गांव देहात में रहते हैं, उनके घरों तक आज 2024 में भी सड़क नहीं पहुंची है और काम चल रहा है, सड़क का टेंडर हो गया है, ठेकेदार काम करने को तैयार है, डिपार्टमेंट काम करवाने को तैयार है, लेकिन बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है। जावेद अहमद राणा साहब से ये मुद्दबाना गुजारिश कि इसकी तरफ ध्यान दें। बहुत जल्द कोई वाज़े ऐसा ऑर्डर सामने आए जिससे ये जो तरक्याती काम सरकार ने शुरू किए हुए हैं, ये काम भी बआसानी से हो सकें और गरीब लोग जो पहाड़ों पे बसते हैं, जंगलों में बसते हैं, उनके लिए भी, उनके साथ भी इंसाफ हो सके और फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो असल मकसद था वो फोत ना हो और वो असल मकसद जिंदा रहे। यही उम्मीद और यकीन जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा से है।